हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो देखो, हम लोग मैथमेटिकल फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, शॉर्ट में इसको हम लोग बोलते हैं डीओएफ। बहुत ही इजी टॉपिक है, शॉर्ट टॉपिक है और एक क्वेश्चन तो इसका एग्जाम में आ ही जाता है। सो अगर आप थोड़ा सा केयरफुली देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग कॉन्सेप्ट भी देखेंगे और इसका कुछ क्विक एमसीक्यूज भी देखने वाले हैं। ठीक है, देखो, अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो सिंपल डेफिनेशन होता है द डिग्री ऑफ फ्रीडम, दैट मीन्स डीओएफ, ऑफ ए सिस्टम इज द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स और पैरामीटर्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली स्पेसिफाई इट्स कॉन्फ़िगरेशन एट एनी इंस्टेंट। ठीक है, देखिए इसका जैसा नाम है ना वैसे ही इसका डेफिनेशन है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, फ्रीडम यहाँ पे लगा हुआ है, इसका मतलब है कि हमको किसी भी सिस्टम को, ठीक है, कंप्लीटली स्पेसिफाई करने के लिए उसका कम से कम जो है इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट लेना है। तो दो चीज ध्यान देना है, एक के मिनिमम नंबर यानी हम कम से कम ले, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम कम से कम इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट ले करके अगर किसी सिस्टम को हम स्पेसिफाई कर देते हैं कंप्लीटली, ठीक है, किसी भी इंस्टेंट में, तो जितना भी हमको इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट का जरूरत पड़ेगा ना, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, मतलब फ्रीली जो है ये कोऑर्डिनेट क्या हो, एक दूसरे से फ्री होकर के क्या कर सके, उसको उस सिस्टम को किसी इंस्टेंट में स्पेसिफाई कर सके। ठीक है, तो सिंपल इसका देखो फॉर्मूला भी हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट मीन्स टोटल कोऑर्डिनेट ले लीजिएगा आप। ठीक है, मान लो आप किसी भी डायमेंशन में काम कर रहे हो तो टोटल कितना कोऑर्डिनेट हमको चाहिए वो आप ले लेना, और माइनस नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट किसको कहते हैं, तो कांस्टेंट का मतलब सिंपल ये आप समझ सकते हो कि रिलेशंस होता है। ठीक है, जो पैरामीटर में आपको रिलेशन दिया रहेगा तो उन रिलेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट्स। ठीक है, ओके, तो कांस्टेंट्स जो भी होंगे उसको आप माइनस कर देंगे। जाहिर सी बात है कि जब आप टोटल कोऑर्डिनेट में उसके रिलेशन को माइनस कर दीजिएगा तो आपको फिर वही कोऑर्डिनेट बचेगा जो कि आपस में क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, और वो फिर मिनिमम भी होंगे। तो वो बाइस जो है डेफिनेशन क्या हो जाएगा, आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा। ठीक है, ओके, जैसे हम लोग एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे एग्जांपल की बात करें तो देखो, पार्टिकल इन वन डायमेंशन अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई वन डायमेंशन में है, वन डायमेंशन, ठीक है, जैसे मान लो कि एलोंग एक्स एक्सिस, एलोंग एक्स एक्सिस हम लोग बात करें, ठीक है, तो ये वन डायमेंशन होता है। तो वन डायमेंशन में हमको किसी भी पार्टिकल को जो है स्पेसिफाई करने के लिए क्या होगा, सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट का हमको ज़रूरत है, क्योंकि इसमें वाई कोऑर्डिनेट तो हमेशा जीरो होता है, ऐसे भी देखोगे तो। ठीक है, तो हमको सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट्स का वैल्यू से ही पता चल जाएगा। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट होगा, वो होगा एक्स एक्सिस वाला। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा। ठीक है, बस आपको नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट देखना है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा, सिंपली नंबर ऑफ यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे जो कि इंडिपेंडेंट होंगे, नो डाउट, वो क्या होंगे, वो आपके 1 होंगे। देयरफॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे बीड मूविंग ऑन ए स्ट्रेथ वायर। ठीक है, कोई मान लो जो है मोती है, ठीक है, और मोती जो है क्या कर रहा है, वो स्ट्रेथ वायर में मूव कर रहा है। तो जाहिर सी बात है जो है आपका ये यूनि डायमेंशन का एग्जांपल है, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, 1 होगा। इसी तरीके से मास अटैच टू ए स्प्रिंग, इसका भी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, 1 होगा, चूंकि सिर्फ एक ही डायमेंशन, ठीक है, पर ये स्प्रिंग आपका जो है होगा फिक्स होगा। ठीक है, मान लो हॉरिजॉन्टल हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए, नंबर 2 ये है कि पार्टिकल इन ए प्लेन, अगर मान लो हम किसी प्लेन की बात करें, ठीक है, जैसे हम जो है मान लो हम ले लेते हैं प्लेन, यहाँ पे एक्स वाई प्लेन ले लेते हैं, एक्स और वाई, ये आपका, अब ये जो आपका ये प्लेन हो गया। ठीक है, तो इस प्लेन में हमको कोई भी जो है पार्टिकल को स्पेसिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे हमको पॉइंट को हम ऐसे दिखाएंगे ना, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स और वाई इस तरीके से दो कोऑर्डिनेट हमको लेना ही पड़ेगा, और अगर इसके बारे में बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है गिवन, तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट होगा, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा मेरा यहाँ पे, 2 रहेगा। ठीक है, ओके, इसी तरीके से तो देखो ये सिंपल चीज़ है, पार्टिकल इन वन डायमेंशन के लिए 1, 2 डायमेंशन यानी प्लेन के लिए 2। ठीक है, और अगर आप स्पेस की बात करेंगे यानी 3 डायमेंशन की बात करेंगे तो वहाँ पे 3। ठीक है, तो स्पेस की जब भी बात होगी तो स्पेस का मतलब क्या हो जाएगा, 3 डायमेंशन, एक्स वाई और जेड, ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया, ये हमारा जेड हो गया। ठीक है, तो ये इसको हम लोग स्पेस बोलते हैं जनरली। ठीक है, तो स्पेस अगर बोलेगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 3 डायमेंशन। तो इसमें हमको किसी भी इंस्टेंट में कोई पार्टिकल को शो करना है तो हमको 3 कोऑर्डिनेट चाहिए, एक्स वाई जेड, और अगर कोई रिलेशनशिप तीनों में गिवन नहीं है तो तीनों इंडिपेंडेंट है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका 3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका प्लेन हो गया। ओके, तो प्लेन का मतलब हो गया एक्स वाई, 2 डायमेंशन हो गया। ठीक है, ये 2 डायमेंशन होता है, और अगर आपका सिंगल डायमेंशन है तो आपका वो एक सिर्फ एक लाइन हो सकता है। ठीक है, क्लियर है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा कि प्लेन का मतलब होगा 2 डायमेंशन और स्पेस का मतलब क्या होगा, 3 डायमेंशन। ठीक है,
आगे बढ़िए। पार्टिकल ऑन ए सर्कल, अब देखिए, अब जो है ना एक स्पेसिफिक पाथ आपको दिया जा रहा है। तो जब भी आपको कोई स्पेसिफिक पाथ दिया, जैसे जैसे यहाँ पे आपको सर्कल दिया गया है, तो आप देखिएगा कि सर्कल के लिए, ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो सर्कल पहले क्या होता है, सर्कल जो है ना हमारा जैसे 2 डायमेंशन में कम से कम खींचा जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो मेरा एक्स है और वाई है, ठीक है, और हम एक यहाँ पे सर्कल बना दिए, ठीक है, सर्कल बना दिए। तो किसी भी पॉइंट पे अब हमको 2 कोऑर्डिनेट तो चाहिए, एक्स और वाई, लेकिन अब ये क्या है, आपस में रिलेटेड है एक पार्टिकुलर पाथ से, जिसका नाम क्या है, सर्कल है, ठीक है। और सर्कल का देखो ये इक्वेशन होता है, इसको हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट। ये क्या हो गया जी, ये आपका कांस्टेंट हो गया, ठीक है, ओके। यहाँ पे ये कांस्टेंट हो गया, क्योंकि ये रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ कांस्टेंट है, पहले देखो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कितना है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, वो कितने हैं, वो आपके 2 हैं, एक्स और वाई, ठीक है। और नंबर ऑफ कांस्टेंट कितना है, कांस्टेंट मीन्स रिलेशनशिप, ठीक है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ कांस्टेंट है वो आपका 1 है, ठीक है, कि दोनों के बीच में एक रिलेशन दिया हुआ है। तो हम लोग जब डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं तो क्या करते हैं, दोनों को आपस में माइनस करेंगे। तो माइनस कीजिएगा तो क्या बचेगा आपका, यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका आप देख सकते हो ना, कि जैसे कोई सर्कल है, मान लो सर्कल को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से करते हैं ना, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक हम रेडियस ले लेंगे r, ठीक है, और इसको हम फिर इस थीटा के साथ में क्या करेंगे, इस तरीके से हम रोटेट कर देंगे, ठीक है। तब यहाँ पे देखिएगा r जो है आपका वो फिक्स रहता है, r क्या है, रेडियस है, तो r हमारा क्या होगा, ये फिक्स्ड रहेगा, ठीक है। तो जो जिस पे ये डिपेंड करेगा वो एक ही पैरामीटर है, वो है थीटा, कि थीटा के साथ ये पूरा रोटेट होगा तो एक सर्कल बनेगा, ठीक है। अब r आप अलग अलग लोगे तो आपको अलग अलग सर्कल मिलेगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो एक्चुअल पैरामीटर है वो आपका थीटा है, जो कि इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि थीटा ही सिर्फ हमको जरूरत पड़ेगा, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको ऐसे भी 1 ही मिलने वाला है, ठीक है। आगे देखिए इसी तरीके से अगर स्फीयर की बात करें, तो स्फीयर में क्या होगा, स्फीयर जो है 3 डायमेंशनल है, तो 3 डायमेंशनल है तो यहाँ पे आपको जो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, वो आपका 3 हो जाएगा। हमको एक्स वाई जेड तीनों चाहिए होगा, ठीक है, ओके। और यहाँ पे अब आपको रिलेशनशिप कितना दिया हुआ है, यानी नंबर ऑफ कांस्टेंट कितना है। तो अगेन स्फीयर का एक इक्वेशन से ये तीनों कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको एक ही कांस्टेंट दिया है, इन दोनों को आप माइनस करेंगे तो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या मिल जाएगा, आपको 3 - 1 2 मिलेगा, ठीक है, क्लियर है। तो स्फीयर के केस में ये क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। तो अगर कोई देखो, अगर जो है मान लो पार्टिकल आपका कोई स्पेसिफिक पाथ में नहीं है, ध्यान दीजिएगा ना, हम लोग स्टार्टिंग में क्या पढ़े, कोई स्पेसिफिक पाथ नहीं था। 1 डायमेंशन में 1 हो गया, प्लेन में 2 हो गया, स्पेस में 3 हो गया, ठीक है। अच्छा, जैसे ही स्पेसिफिक पाथ में आए, सर्कल की बात करने लगे, तो प्लेन के लिए 2 था, और सर्कल एक प्लेनर शेप है, ठीक है। तो 2 में हम सर्कल का इक्वेशन के लिए 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। इसी तरीके से जब आप स्फीयर में आओगे, तो स्फीयर के लिए चूंकि ये 3D प्लेन पर लाई करता है, तो इसमें आपको कोऑर्डिनेट तो 3 चाहिए होगा, बट यहाँ पे एक रिलेशनशिप होगा स्फीयर का, ठीक है। तो 1 माइनस हो जाएगा तो आपको 2 बचेगा, ठीक है। ऐसे भी आप देख सकते हो कि आप जब स्फीयर आप जब बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब आप स्फीयर इस तरीके से आप ड्रॉ करते हैं, ठीक है, 3 डायमेंशनल स्पेस में, मान लो इस तरीके का आप स्फीयर बनाते हो, ठीक है। तो स्फीयर में क्या होता है, स्फीयर में जो है ना, हम लोग ये देखते हैं कि हमको r, थीटा और फाई, आप पढ़े होंगे, ये 3 पैरामीटर चाहिए होता है, ठीक है। अब r क्या है, यहाँ पे आपका ये फिक्स्ड है, ये आपका जो है रेडियस होता है, तो थीटा और फाई पे ही ये ओनली डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे हमको सिर्फ 2 ही यहाँ पे हमको डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलने वाला है, ठीक है। अच्छा, अब देखो रिजिड बॉडी का केस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है अगर आप रिजिड बॉडी पे काम करते हैं तो, ठीक है। रिजिड बॉडी क्या होता है आपको पता है, ठीक है, कोई भी सॉलिड शेप होगा, ठीक है, जिसके हर पॉइंट पे मास होता है, तो हम लोग उस तरह का अगर कोई शेप ले लेते हैं, तो अब देखिएगा, ठीक है, 2D प्लेन पे अगर हम लोग बात करें, क्योंकि देखो रिजिड बॉडी है तो वो तो सिंगल डायमेंशन में होगा ही नहीं। सिंगल डायमेंशन में क्या होता है, कोई रिजिड कोई इसी पे एक पॉइंट ही हो सकता है, तो इसका जो भी आपका स्पेस बनेगा वो कम से कम 2D बनेगा, ठीक है। तो रिजिड बॉडी इन 2D प्लेन, अगर 2D प्लेन में हम लोग बात करें, ध्यान दीजिएगा ना, ठीक है। तो 2D प्लेन में चूंकि ये रिजिड बॉडी है, तो एक तो इसका एक्स एक्सिस के एलोंग में ट्रांसलेशन होगा, वाई के एलोंग में होगा, और थीटा रोटेशन भी होगा, ठीक है, क्योंकि रिजिड बॉडी है तो ये रोटेट भी कर सकता है, ओके। इसके लिए हम लोग एक और जो है पैरामीटर लेंगे, वो थीटा कर लेंगे। तो 2D में एक्स और वाई तो आएगा ही आएगा, ठीक है, ओके। चूंकि जो भी आप शेप लेंगे, जैसे मान लो हम इस तरह का बात करते हैं, एक रॉड का ही हम बात कर लेते हैं, ठीक है। मान लो ये मेरा कोई रिजिड रॉड है, ठीक है, इस तरीके का। तो जाहिर सी बात है कि ये आपका 2 प्लेन में है, ये एक्स है हमारा और ये है हमारा वाई, ठीक है, ओके। तो किसी भी आप देखेंगे कि पॉइंट पे क्या होगा, हमको एक्स के तरफ का भी ट्रांसलेशन देखना होगा, वाई के तरफ का भी ट्रांसलेशन देखना होगा, ठीक है। और कुछ ना कुछ अगर इसमें रोटेशन होता है तो उस रोटेशन को भी हमको देखना पड़ेगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे 3 हो जाएगा, अगर ये आपस में
किसी कोई फिक्स लेंथ से या किसी फिक्स कांस्टेंट से अगर रिलेट नहीं होते हैं तो, ठीक है। क्लियर है? जैसे आप देखो, रिजिड बॉडी लाइंग लाइंग इन द एक्स वाई प्लेन, अगर इस तरह का कोई अगर रिजिड रॉड है जो कि एक्स वाई प्लेन में है, तो वहाँ पे क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका 3 होगा, ठीक है, ओके। जब भी आप रिजिड बॉडी का बात करेंगे तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको ट्रांसलेशन भी लेना है। रिजिड बॉडी में क्या लेना है, आपको ट्रांसलेशन भी लेना है, ठीक है। ट्रांसलेशन का मतलब क्या हो गया, ट्रांसलेशन का मतलब हो गया जैसे आपका एक पार्टिकल था इन स्पेस, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइक पार्टिकल, ठीक है, इन 2D। तो 2D पार्टिकल, जब हम लोग 2D स्पेस में हम लोग जब पार्टिकल को ले रहे थे, ये आपको हो के प्लेन, ठीक है, पार्टिकल इन प्लेन, तो इसमें क्या था, तो ये आपको ट्रांसलेशन में आपको 2 मिल रहा था ऑलरेडी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब ट्रांसलेशन के साथ में यहाँ पे क्या होगा, आपका रिजिड बॉडी में रोटेशन भी आपको लेना है, ठीक है। तो रोटेशन में हम लोग यहाँ पे एक एंगल थीटा लेंगे, ठीक है, तो 2 हो गया और इसका 1 हो गया, तो आपको टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको 3 मिलेगा, ध्यान देना है, ठीक है। तो जहाँ भी रिजिड बॉडी होगा ना, आपको ट्रांसलेशन और रोटेशन को मिला देना है। ट्रांसलेशन लाइक वही है जिसमें आप पार्टिकल का केस दिख रहे थे सबसे ऊपर में, ठीक है। अब देखो, अब हमारे यहाँ पे आ गया रिजिड बॉडी इन 3D स्पेस। अगर हम रिजिड बॉडी इन 3D स्पेस देखते हैं तो जाहिर सी बात है, ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा, 3D स्पेस में आपका एक तो ट्रांसलेशन होगा एक्स वाई जेड, ये 3 आपको मिल जाएगा कोऑर्डिनेट, ठीक है, और रोटेशन भी होगा तीनों के अबाउट में, ठीक है। देखो ऊपर में क्या था ना कि किसी एक एक्सिस के अबाउट में होगा तो जाहिर सी बात है एक ही एंगल होगा, लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास में चॉइस है, तो तीनों एक्सिस के अबाउट में रोटेशन हो सकता है, ठीक है। तो तीनों के अबाउट में हमको 3 एंगल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 आपका हो गया ट्रांसलेशन का, ठीक है, और 3 आपका हो गया रोटेशन का, तो कितना हो जाएगा, टोटल आपका हो जाएगा यहाँ पे 6। तो रिजिड बॉडी इन 3D स्पेस आपका क्या होगा जी, 6 होगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे कुछ स्पेशल केस देखो, डबल पेंडुलम में जाहिर सी बात है कि ये पेंडुलम है, ठीक है, तो सिर्फ हमको भी हम लोग पेंडुलम की बात करते हैं, तो मान लो मेरा डबल पेंडुलम है, ठीक है, एक ये है, एक मेरा ये है, ओके, ठीक है ना। अब आर्बिट्रेरी जो है पोजीशन में ये दोनों मान लो थीटा 1 और थीटा 2 एंगल बनाता है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा जी, ओनली 2 रहेगा, ठीक है। सिंपल पेंडुलम में आपका एक ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही होता है। अब देखिए मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है फॉर एन पार्टिकल्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ देता है। मान लो अगर एन पार्टिकल है, ध्यान दीजिएगा ना, अगर एन पार्टिकल है 3 डायमेंशन में, ठीक है, तो सिंपली क्या होगा, तो आप ये देखिएगा ना कि एन पार्टिकल है, ठीक है, और 3 डायमेंशन है, तो इन जनरल क्या होगा, ठीक है, विदाउट कांस्टेंट, मान लो कोई कांस्टेंट नहीं दिया हुआ है, विदाउट कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट नहीं दिया है आपको, सिंपली ये बोल दे, ठीक है, कि आपके पास में क्या है जी, 3 पार्टिकल है, ठीक है, 3 पार्टिकल्स, ठीक है, इन 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 स्पेस, स्पेस जब भी बोलेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3D स्पेस हो जाएगा, ठीक है। तो 3D स्पेस में 3 पार्टिकल है, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एन पार्टिकल के बारे में बात किया गया, चलो एन पार्टिकल ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं एन पार्टिकल, यस, चलिए, तो एन पार्टिकल्स, ठीक है, इन स्पेस। तो अब देखिए स्पेस का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे हमको 3 कोऑर्डिनेट चाहिए एक्स वाई जेड, ठीक है, 3D स्पेस में, तो हर पार्टिकल के लिए हमको 3 चाहिए होगा, तो फॉर एन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3n, ठीक है, ओके। यहाँ पे क्या जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, इफ नो कांस्टेंट मतलब कोई रिलेशनशिप आपको इंडिपेंडेंटली गिवन नहीं होगा, ठीक है, ओके। लेकिन अगर आपको कुछ कांस्टेंट है गिवन, तो उसको आप माइनस करेंगे, तो यहाँ पे लाइक 3n माइनस सी हो जाएगा सिंपली, ठीक है, इन जनरल फॉर्मूला की बात करें तो अगर कांस्टेंट होगा तो 3n माइनस सी, नहीं होगा तो ओनली 3n, ठीक है। तो ये सिंपल सा चीज़ है, जो ऊपर में एक पार्टिकल के लिए था स्पेस में, वही अब आपके लिए इन पार्टिकल के लिए आ गया है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो, मान लो मेरा 2 पार्टिकल है कनेक्टेड बाय ए रिजिड बॉडी, ठीक है, ओके, 2 पार्टिकल है, मान लो एक पार्टिकल, इसको पार्टिकल मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं कि ये मेरा रॉड है, ठीक है, ओके, और यहाँ पे 2 पार्टिकल है, 1 पार्टिकल और 2 पार्टिकल, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे टोटल कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, तो दोनों के लिए 3 होगा, तो 3 2 या 6 हो जाएगा, ठीक है। ये 3n था, तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या हो गया आपका, सिंपली 2 हो गया, कह लीजिए कि 2 पार्टिकल है कनेक्टेड, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिजिड बॉडी है ना, रिजिड बॉडी है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो अब यहाँ पे एक कांस्टेंट भी होगा, मान लो इसका लेंथ l है, ठीक है, और इसका पोजीशन वेक्टर जो है मान लीजिए कि r1 है, और इसका पोजीशन वेक्टर मान लीजिए आपका r2 है, ठीक है, ओके। तो इस केस में r1 माइनस r2 इक्वल टू l होगा, ओके। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो क्या हो जाएगा जी, वो यहाँ पे आपको 6 माइनस 1 आपका 5 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक कांस्टेंट भी हमको मिल रहा है, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए कि जैसे आपका 2 पार्टिकल कनेक्टेड था, ठीक है, बाय रिजिड बॉडी, तो अब यहाँ पे ऐसा होगा कि जैसे मान लो एक पोजीशन हो गया x1 y1 z1, ठीक है, और एक पोजीशन हो गया मेरा x2 y2 और
Z2 हो गया, ठीक है, क्लियर है? ओके, तो कोई यहाँ पे ना मैंने सिर्फ रिजिड रॉड का बात किया है, तो रिजिड रॉड का बात किया है और सिर्फ कनेक्टेड है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे रोटेशन वाला केस नहीं ले रहे हैं, ठीक है। अगर ये सिंपली कोई लिख देता कोई स्पेस वगैरह के बारे में तो हम लोग वहाँ पे बात करते, लेकिन यहाँ पे सिंपली जो है क्या है, जो है एक रड से कनेक्टेड है 2 पॉइंट, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमको 3 और 3 6 कोऑर्डिनेट मिल रहा है, ठीक है, इसका 3 इसका 3। अच्छा, अगर आप डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे और दोनों के बीच का लेंथ अगर एल है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ये डिस्टेंस होता है बिटवीन 2 पॉइंट इन 3 डायमेंशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आ रहा है, आपका एल आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको एक आपका कांस्टेंट हो गया, एक रिलेशनशिप हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमको एक कांस्टेंट मिल रहा है, टोटल 6 कोऑर्डिनेट है, तो 6 माइनस 1 आपका यहाँ पे 5 जो है आपका इस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, क्लियर है, ठीक है। इस तरीके से हमको एकदम आराम से काम करना है, कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप जो है जो सारे एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं वो आपको समझ में आ गया है, क्योंकि ये सारे एग्जांपल्स जो है ना ये आपको पूछे जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। और इसी तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो कोई शॉर्ट समरी है, वही आप देख लेना बस, ठीक है। पार्टिकल अगर एक लाइन में है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगा, प्लेन में है तो 2 होगा, स्पेस में है तो 3 होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पार्टिकल का केस था, ठीक है, पार्टिकल, हाँ, कोई स्पेसिफिक पाथ नहीं है, ठीक है, नो स्पेसिफिक पाथ, नो नो स्पेसिफिक पाथ, ठीक है, कोई स्पेसिफिक पाथ नहीं है, ओके, इन जनरल बात कर रहे हैं। फिर देखो पार्टिकल सर्कल में आ गया तो अब स्पेसिफिक पाथ है, ठीक है। तो सर्कल में जैसे ही आएगा तो प्लेन वाला केस में 1 माइनस हो जाएगा, सर्कल का इक्वेशन तो 1 बचेगा। स्फीयर में जैसे ही आएगा तो स्पेस वाले में भी 1 माइनस हो जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अब क्या हो गया, अब आपका ये स्पेसिफिक पाथ हो गया, तो वहाँ पे आपको कोई कांस्टेंट मिलता है जिसको आपको माइनस करना पड़ता है, ठीक है। सिंपल पेंडुलम का 1 होता है, डबल का 2 होता है, ठीक है। रिजिड रॉड की बात करें, अगर रड की बात करते हैं, रिजिड रड की, ठीक है, तो जहां हम लोग प्लेन में बात करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा ना, अगर हम सिर्फ आपको बोलता है रिजिड रॉड है प्लेन में, तो आपको फिर उसका जो भी पैरामीटर है वो लेना है, ट्रांसलेशन भी लेना है, रोटेशन भी लेना है, ठीक है। तो 2 आपका ट्रांसलेशन, 1 रोटेशन, 3 हो जाएगा। रिजिड बॉडी इन प्लेन, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपका रॉड था, ठीक है, अब यहाँ पे बॉडी, दोनों एक ही चीज़ है, बॉडी आपका रॉड भी हो सकता है, तो आपका वही सेम 3 रहेगा। और स्पेस में बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा, ठीक है, ओके। और अगर 2 पॉइंट से कनेक्टेड है, ध्यान दीजिएगा ना, अगर 2 पॉइंट से कनेक्टेड है, जैसे यहाँ पे कनेक्टेड था अभी ऊपर वाला केस में, 2 पॉइंट से कनेक्टेड है, तो इसमें हम रोटेशन का बात तब तक नहीं करेंगे जब तक कि हमको गिवन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों जो है एक रिजिड रॉड से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे हमको ओनली जो है दोनों का कोऑर्डिनेट लेना है और उसके बीच का रिलेशनशिप लेना है, ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब देखते हैं हम लोग आगे। तो रिजिड रिजिड रॉड में और इसमें फ़र्क है, इसमें देखो, इसमें रॉड के अलावा क्या है, 2 पार्टिकल से ये कनेक्टेड भी है, ठीक है, ओके, तो ये अलग चीज़ है। और सिर्फ रिजिड रॉड होगा तो उसमें आपका 3 रहेगा। अब कुछ देख लीजिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जिसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं, जैसे एमसीक्यू 1, ए पार्टिकल मूविंग ऑन ए सर्कल। अब तो समझ में आ गया होगा, अब आप देखो और बनाओ खुद से, बिंदास बनेगा, ठीक है। सर्कल की बात किया जा रहा है, पार्टिकल मूव कर रहा है, तो ठीक है, तो सर्कल 2 डायमेंशन में 2 हो जाएगा, एक सर्कल का इक्वेशन, तो 2 माइनस 1 1 आएगा, ठीक है, अभी हम लोग पढ़े हैं तुरंत, ठीक है। ए रिजिड बॉडी मूविंग फ्रीली इन द स्पेस, ध्यान दीजिएगा ना, रिजिड बॉडी आ गया, ध्यान दीजिएगा, क्या है, पार्टिकल नहीं है, क्या है, रिजिड बॉडी है, ठीक है। और फ्रीली है, इसका मतलब है कि हमको ट्रांसलेशन भी लेना है और हमको क्या लेना है, हमको रोटेशन भी लेना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ओके। और स्पेस में मूव कर रहा है, यानी ये 3 डायमेंशनल स्पेस है, तो 3 + 3 क्या हो जाएगा जी, आपका 6 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, सिंपल पेंडुलम आ गया तो इसमें तो 1 होता है, ठीक है, पता है हम लोगों को। रिजिड रॉड इन एक्स वाई प्लेन, अच्छा रिजिड रॉड है, देखिए ध्यान दीजिएगा, रिजिड रॉड इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है। तो रिजिड रॉड है तो किस तरह का रॉड होगा, तो इस तरह का रॉड होगा, ठीक है, सिर्फ रॉड की बात है, पार्टिकल नहीं है, ठीक है, सिर्फ रॉड है, सिंपली रॉड, ओके। यहाँ पे कोई हम अलग से पार्टिकल नहीं ले रहे हैं। तो अगर रिजिड रॉड है तो जाहिर सी बात है कि 2 डायमेंशन तो एक्स और वाई पलेगा, और एक इसका क्या हो जाएगा, इसका एक हो जाएगा आपका रोटेशन, क्योंकि ये लाइक रिजिड बॉडी है, ठीक है। ये क्या है, ये है हमारा रिजिड बॉडी इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन बोलो या बोलो आप 2D प्लेन, 2D प्लेन, ठीक है। ये तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा x और y 2 कोऑर्डिनेट हो गया प्लस थीटा, तो टोटल क्या हो जाएगा, टोटल हमारे पास में 3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्लियर है, सब में आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम ही बताना है, ये बात ऊपर में लिखा हुआ नहीं था, लेकिन आप समझ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे सब में आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम ही बताना है, ठीक है, फाइंड डिग्री ऑफ फ्रीडम्स, DOF, ठीक है, क्लियर है। चलिए,
अब आगे देखते हैं फिर क्या है इसके बाद। नेक्स्ट हमारा 5 नंबर बोलता है ए पार्टिकल कांस्टेंट टू मूव ऑन ए स्फीयर। देखिए अब पार्टिकल है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे स्फीयर है, तो स्फीयर में मूव करने के लिए इसको 3 डायमेंशन चाहिए, और स्फीयर एक स्पेसिफिक इक्वेशन है, तो 3 - 1 आपको यहाँ पे 2 मिलेगा, ठीक है, क्लियर है। आगे देखिए, 2 पार्टिकल कनेक्टेड बाई रिजिड रॉड इन 3D स्पेस। अब देखिए 2 पार्टिकल है, 2 पार्टिकल है, ठीक है, ये कनेक्टेड है आपस में, ठीक है, इस तरीके से आपका ये आपस में कनेक्टेड है, 2 पार्टिकल है यहाँ पे आपका एक आपका यहाँ पे x1 y1 z1 हो जाएगा, एक यहाँ पे क्या हो जाएगा x2 y2 और z2 हो जाएगा, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे आप देखिएगा कि 3 3 आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ओके। ये हो गया नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट, और दोनों के बीच में एक रिलेशन होगा तो -1 करेंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा 5 मिलेगा, क्लियर है जी, ठीक है। तो जब भी पार्टिकल कनेक्टेड होगा तो हमको यहाँ पे रोटेशन नहीं लेना है, सिर्फ हमको जो है दोनों कोऑर्डिनेट्स को मिला करके उसमें कांस्टेंट को माइनस करना है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे हमारा क्या आ जा रहा है 5 आ जा रहा है। नंबर 7 देखो क्या बोलता है, ठीक है। इन पार्टिकल है मूविंग फ्रीली इन द स्पेस, नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो जैसा दिया हुआ है इसका मतलब है कि कांस्टेंट कुछ नहीं है, सिर्फ फ्रीली इन द स्पेस की बात की गई है, तो स्पेस यानी 3D, ठीक है। तो एक पार्टिकल के लिए 3, तो n पार्टिकल के लिए 3n हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए। फिर बोलता है ए बीड मूविंग ऑन द स्मूथ वायर। एक बीड है मतलब एक कोई मोती है जो स्मूथ वायर में मूव कर रहा है, तो ये आपका यूनि डायमेंशन है 1 होगा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, ए पार्टिकल मूविंग फ्रीली इन स्पेस हैज़। अब देखो पार्टिकल है, पहले तो मूव कर रहा है स्पेस में 3 डायमेंशन में, ठीक है, और पार्टिकल है यानी इसको 3 कोऑर्डिनेट चाहिए कम से कम, ठीक है, तो x y z, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। तो देखो इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कोई बहुत भारी क्वेश्चन नहीं आता है जैसा मैंने देखा है पिछले एग्जाम्स में भी, हाँ, लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम का एक क्वेश्चन तो आता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तीनों तरह का केस आपको समझ लेना है, ठीक है। पार्टिकल वाला केस, रिजिड बॉडी सिर्फ दिया है तो उसमें आप रोटेशन मिलेंगे, लेकिन अगर 2 पार्टिकल कनेक्टेड है बाय रिजिड बॉडी तो फिर उसमें आपको सिर्फ क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स में माइनस कर देना है रिलेशनशिप को, ठीक है। इस तरीके से आपको काम करना है, आपको मिनिमम नंबर ऑफ जो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है वो आपको मिल जाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई दिक्कत है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक। थैंक यू वेरी मच।